बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 है MTA 645 फजी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीमेंट फाइंड करने का तरीका पढ़ा था और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो पढ़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कंटिन्यूस फंक्शन का यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं बजरिया ग्राफ, यानी कि ग्राफ बना हुआ होता है, ठीक है। हमने उसका क्या फाइंड आउट करना होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने लेंथी क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप देख लें कि आपने ग्राफ के ज़रिए से कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरसेक्शन में हम मेंबरशिप फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज़ लिखते हैं और यूनियन में हम क्या करते हैं, मेंबरशिप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी का अगर हमने यूनियन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों की मेंबरशिप वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम होगी वो लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, ए और बी की जो मेंबरशिप वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्या करेंगे, मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और जो मिनिमम होगी वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, कंटिन्यूस सेट का हमने ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे देख लेंगे कैसे ग्राफ करना है। यहाँ पे देखें, अगर अगर एक्स क्या है 40 से 50 के दरमियान में है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि 1 कब है, 40 से 50 के दरमियान में। ये 40 से 50, 50 से 60 और उसके बाद इसको क्या किया गया, 40, 50, 60 से लेके 100 तक डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास मेंबरशिप वैल्यूज़ होती हैं। ये क्या है, ये एक्चुअली में मेंबरशिप वैल्यूज़ है, ठीक है। यानी कि 1 कहाँ पे है, 1 ये है 40 से 50 के दरमियान में और 50 से 60 के दरमियान में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रही है। यानी कि 1 में से इसकी वैल्यूज़ क्या हो रही है, माइनस हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका 50 से 60 की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि 1 में से माइनस हो रही है और 60 से ऑनवर्ड क्या है, ये 60 से 100 की तरफ क्या है, ज़ीरो है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो होगी, ठीक है। ये सेट 1 का ग्राफ है और सेट 2 हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ हमने देखना है कि 40 से 50 पे हमारे पास वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। 50 से 60 हमारे पास ये इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि x माइनस 50/10, यानी कि ये इंक्रीज़ ऊपर की तरफ जा रहा है 1 की तरफ। और नेक्स्ट क्या हो रही है, 60 से 70, 60 से 70 के दरमियान में ये क्या हो रही है, फिर से डिक्रीज़ हो रही है। 1 में से ये वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये ज़ीरो कहाँ पे हो रही है, 70 से ऑनवर्ड 100 की तरफ, यानी कि 70 से ऑनवर्ड 100 की तरफ क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनका कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है जी इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन, मैंने आपको इंटरसेक्शन का भी वैसे तरीका बताया था, लेकिन देख लें फिर से। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं, यानी कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 0 में से मिनिमम क्या है, 0 है, 0 लिख लिया। और ये जो होती है ना, ये कंटिन्यूस, ये तीनों हमने यूनियन में भी ऐसे ही लिख लेनी होती है और इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही लिख लेनी होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने जस्ट ग्राफ पे फोकस करना है, क्यों, क्योंकि पेपर में सिर्फ ग्राफ आता है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, वो आपको सिर्फ ग्राफ देंगे, ठीक है। और अगर आ भी जाता है तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने जो ये वैल्यूज़ है ना उसको डिवाइड कर देना पार्ट्स में। यहाँ पे देखें, ये भी 50 से 60 के दरमियान में है, 50 से 60 और ये भी 50 से 60। आपने क्या करना है, 50 से 60 की जो वैल्यूज़ हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक 50 से 55 हो जाएगा और एक हो जाएगा 55 से 60, ठीक है। एक 50 से 55 और एक 55 से 60। तो ये आपने ऐसे करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखें, हमने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने मिनिमम वैल्यूज़ लिखनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू का ग्राफ आ जाएगा। अगर आपने यूनियन फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास यूनियन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ये पेपर में नहीं आते, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बस वो ग्राफ अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरवल एज ए फजी सेट के इंटरवल हमने देखने हैं। अब अगर हम इसी सेट पे ध्यान दें तो हमारे पास जो एक्स का सेट है, सॉरी, सेट ए का जो इंटरवल है वो क्या बनेगा। यहाँ पे देखें, एक्स की जो वैल्यू है वो ए से क्या है, लेस देन है
और A3 से क्या है ग्रेटर देन है, यानी कि A1 से लेके A3 तक इसकी वैल्यू क्या हो रही है कंटिन्यूस, यानी कि ये कंटिन्यूसली इन्हीं के दरमियान में है, ठीक है, A1 से A3 के दरमियान में है। तो इसका इंटरवल क्या होगा हमारे पास A1 और A3, ठीक है, A1 और A3 इसका क्या होगा इंटरवल होगा। इंटरवल आपने हमेशा क्लोज इंटरवल ही लिखना है, ठीक है। इंटरवल का यूनियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यूनियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटरवल का। सबसे पहले देखें कि इंटरवल 1 और इंटरवल 2 हमारे पास है I1 और I2, और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो हम इसके यूनियन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके यूनियन को हम डिफाइन करते हैं I1 यूनियन I2 इज इक्वल टू A1 B1 यूनियन A2 B2। अब यूनियन फाइंड कैसे करना है, यूनियन फाइंड हमने ऐसे करना है कि मिनिमम वैल्यू लिखनी है A1 और A2 की, और मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है B1 और B2 की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंटरवल है, ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, ये A1 और ये B1 की वैल्यू है, ठीक है, ये A2 और ये B2 की वैल्यू है, ठीक है। यूनियन कैसे फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू लिखनी है A1 और A2 में से मिनिमम देखे कौन सी है, -1 और 2 में से मिनिमम क्या है -1 है, और 10 और 0 में से मैक्सिमम देखनी है, यानी कि पहली वाली वैल्यूज़ में से मिनिमम देखनी है और दूसरी वाली वैल्यू में से क्या देखनी है मैक्सिमम देखनी है। फिर से समझे कि जो हमारे पास इंटरवल है, फॉर एग्जांपल ये इंटरवल है 1 2, ठीक है, ये I1 है और ये I2 है, I2 में हम देख लें 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका यूनियन फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है पहली वैल्यूज़ में से मिनिमम देखनी है और दूसरी वैल्यूज़ में से मैक्सिमम देखनी है, ठीक है। यानी कि इसमें से मिनिमम वैल्यू देखनी है और इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो इनमें से मिनिमम क्या है 1 है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 3 है, तो ये इसका क्या आ जाएगा यूनियन आ जाएगा, ठीक है। पहली वैल्यूज़ में से, यानी कि इस इंटरवल और इस इंटरवल की जो पहली है उनमें से मिनिमम लिखनी है और जो दूसरी है उनमें से मैक्सिमम लिखनी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, कि यूनियन ऑफ इंटरवल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, यानी एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये इंटरवल यूनियन, हम इंटरवल का यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखें, इसमें से दिया गया है I1 और I2, इंटरवल 2 इंटरवल दिए गए हैं और उन लोगों ने पेपर में कहना है कि इसका यूनियन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यूनियन में हमने क्या करना है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को लिखना है जो हमारे पास -1 है, और इन दोनों में से मैक्सिमम लिखना है जो कि हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, यूनियन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इंटरवल का यूनियन फाइंड फाइंड आउट करने का तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यही था हमारा लेक्चर नंबर 6। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।